नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आज हम हाजीपुर पातली के गांव में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ प्रबुद्ध लोग भी मौजूद हैं। आपको एक बात हम याद दिला दें कि 22 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने यहाँ पे फ्लिपकार्ट के 285 एकड़ में बनने वाले बहुत बड़े एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था और उस दौरान इन गांवों को ये आश्वासन दिया था कि आपके गांव के 70% बच्चों को इस फ्लिपकार्ट के जो प्रोजेक्ट है इसमें नौकरियां या अन्य तरह के व्यवसाय को लेके आपकी मदद की जाएगी। तो जो प्रबुद्ध लोग हैं जिनकी ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे साथ मौजूद है, जिनकी ज़मीनें लगभग 18 से 20 एकड़ तक या उससे ज़्यादा भी इनके परिवार की ज़मीन इस प्रोजेक्ट में गई है, तो उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इस प्रोजेक्ट को लेके किसी तरह की कोई उपलब्धि या कोई मदद अब तक सरकार ने इनको दी है। नमस्कार, आप शुभ नाम बता दें सर। मेरा नाम प्रॉप सिंह है जी। हमारी 26 किले ज़मीन गई थी इसमें से जी। तो कुछ भी नहीं दिया हमने जी। ना कोई प्लाट दिए, प्लाट में लगवाया था और ना कोई बच्चा लगाया जी। ना ही कोई सुविधा दी। और आज ने हमारे से ली थी 45 में वार करी थी और इन्होंने 3 लाख 3 करोड़ नहीं, मेरा मतलब ये था कि जो जिस तरह की बात सरकार ने कही थी कि रोज़गार दिए जाएंगे, उस तरह का कोई गतिविधि अब तक पूरी की गई है? मतलब जिस सरकार को कोई तो आपसे क्या रेट लिया गया था इस ज़मीन का? हमारे से 45 के लिए 55 में 51 में मिले थे। प्लाट की बात जिस तरह कही आपने कि भाई प्लाट देने की भी कोई बात इस ज़मीन के बारे में हुई थी, आप ये आर का प्लाट की बात जो है सरकार ने करी थी और लोगों का 2-3 दिन बाद फार्म भरवा लिया, लेकिन अभी से किसी को कुछ नहीं मिला और आगे मिलने की उम्मीद भी नहीं। तो सरकार जो है इस ज़मीन को जो है बच रही है उसका पैसा बढ़ा रही है और प्राइवेट कंपनियों को नहीं। यानी आपको जब ये ज़मीन ली तो उस समय ये आश्वासन भी दिया था कि भाई इस ज़मीन को जब हम एक्वायर करेंगे तो इसके बदले में कहीं ना कहीं प्लाट या इसी ज़मीन में प्लाट इसी ज़मीन में प्लाट इसी ज़मीन में आर का प्लाट जो है जिसकी ज़मीन गई उन सभी को देने के लिए हुड्डा ने जो है घोषणा की और लोगों ने सभी ने प्लॉट का फार्म 2 बार भरवा लिया। तो जो है करते हैं फिर कहते तुम्हारा तो आया ही नहीं, 2-3 दिन में फार्म भरवा लिया। मैंने खुद जो है अपना फार्म 2 बार भरा। तो ये ज़मीन हुड्डा ने एक्वायर की है या मतलब क्या है इसका पूरा? सरकार ने डिपार्टमेंट करी थी और उसके बाद सरकार चेंज हो गई और बीजेपी सरकार ने एक ही मुश्त पैसा दिया है, जबकि हमारी डिपार्टमेंट की मुआवजा, लेकिन हमें एक ही मुआवजा मिला है, 2 मुआवजा हमारा बनता है। तो उस मुआवजे को लेकर कोई कार्रवाई आपकी तरफ से ज़मींदारों की तरफ से की गई? हमारे जमींदार की तरफ से कोर्ट में कार्रवाई करी थी, लेकिन कोर्ट ने हमारे हक में नहीं किया, सरकार का यह। और कोई समस्याएं इस ज़मीन को लेके आपके सामने आई हैं? किस तरह की बात सामने आ रही है कि अभी तक कोई उपलब्धि जो दिलवाई गई थी सरकार ने कि भाई रोज़गार को लेके या प्लाट को लेके, तो वो तो मिली नहीं, और भी कोई समस्याएं या उपलब्धियां कुछ ऐसी हों जो समस्याएँ हैं? जिन लोगों के 1-1 किला ज़मीन के बदले उन्होंने कहा था हम 1200 गज के प्लाट देंगे, 1200 गज के प्लाट देंगे, उनको पैसों के लिए भी मना कर दिया इन्होंने। वे भी लोग कोर्ट में जा रहे हैं, उनके 1-1 किला के पैसे नहीं उठाए और उनका भी आज तक उनको कुछ नहीं दिया, वे कोर्ट में पहुँच गए। यानी कुछ लोग बाग इस प्रोजेक्ट में ऐसे भी हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला।
ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे कम से कम भी होंगे तो 25-30 लोग, जिनको एक एक किला के पैसे छोड़ रखे हैं, किला के पैसे ही ना मिले अब तक, और वे हाई कोर्ट तक पहुँचे। इनको वे कह दिए हम क्या करें, बोला पैसे उठाओ तो उठा लो, बगैर ब्याज के उठा लो। फ्लिपकार्ट इसमें कोई एक्शन ले रही है? फ्लिपकार्ट इसमें कोई एक्शन ना ले रही। फ्लिपकार्ट कहते हैं हमने तो पैसे दिए और हमारा कोई मतलब नहीं है आपसे, हमें तो HSI लिस्ट में पैसे हम दे चुके, ये जमीन हमारी है। तो अब वो तो हमने तो अंदर पड़े, कोई आदमी भी अंदर ना जा सका उसमें, लगाना तो कहीं रहा, कोई एक आदमी को रोजगार तो कहीं है, किसी को अंदर भी न जाने देंगे। सब रास्ता, जितने जो रास्ते थे सब क्लोज कर दिए, सब रास्तों का पैसा आज तक पंचायत ने नहीं उठाया, और वो भी रास्ता सब क्लोज कर दिया, जो बगैर पैसे के जो अपने मर्जी की क्लोज कर दिए। ये हुड्डा सरकार ने एक्वायर करी थी, उसके बाद में बीजेपी आ गई। बीजेपी के आने के बाद में लोग कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट में यहाँ गुड़गांव हराए, और फिर उसके बाद में हाई कोर्ट गए। कोर्ट में एक्वायर के बाद कोर्ट में क्यों गए? जमीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए इनने कहा था भाई तुम्हारे को 3 बार मुआवजा मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ कोर्ट में डाला, यहाँ हरा दिए। हाई कोर्ट गए, वहाँ हाई कोर्ट ने भी सरकार के हक में दे दिया, अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। साहब आपकी कितनी ज़मीन थी? हमारे यहाँ टोटल परिवार की 30 एकड़ ज़मीन थी। 30 एकड़ के अंदर सारी ज़मीन एक्वायर कर दी गई। उसके अलावा किसी को रोज़गार देने के लिए कहा था भाई बच्चों को तुम्हारे रोज़गार देंगे, किसी को कोई रोज़गार नहीं दिया गया। उसके अलावा जो हमारे गांव से बच्चे पढ़ने के लिए पातली रेलवे स्टेशन पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल था वहाँ जाते थे, तो वच्चे अब जाने के लिए मजबूर है। 2 किलोमीटर दूर से घूमता हुआ रास्ता जो जाता है वो रास्ता भी क्लोज कर दिया फ्लिपकार्ट। यानी जो प्रोजेक्ट फ्लिपकार्ट का बन रहा है उसमें स्कूल के बच्चों को भी दिक्कत आ रही है। बच्चों को कितना लंबा उनको सफ़र इस प्रोजेक्ट सवारियों को भी, अब जो रेल में बैठने वाले थे उनको भी 3 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है, और जो बच्चे थे उनको भी 3-4 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। उसके अलावा बच्चों ने जाना ही बंद कर दिया स्कूल में, और अपने बच्चे 8वीं 10वीं तक अपने गाँव में पढ़ कर उतरे हैं। फ्लिपकार्ट ने तमाम रास्तों को क्लोज करके 4 दीवारी कर चुके हैं, और उसमें से कोई भी रास्ता का पैसा ग्राम पंचायत ने नहीं उठाया, जबकि वो रास्ते अब की ऐसा कि ऐसे जो है ना रखने चाहिए थे रास्ता जाने के लिए, लेकिन फ्लिपकार्ट ने वो रास्ते भी बंद कर दिए। और आगे की बात रही है, इनमें 5-6 हज़ार पेड़ थे, पुराने पेड़ थे जो हमारे दादा परदादाओं के लगे हुए थे, वो पेड़ भी काट के बेच चुके हैं, और उसके अलावा नए पेड़ भी एक भी नहीं लगाए हैं। मुआवजा देने की बात जहाँ तक हो, 22 सितंबर को जो यहाँ CM और डिप्टी CM जो है ना उद्घाटन करके गए थे, और रोज़गार देने की कह के गए थे भाई रोज़गार भी आपको मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई किसी को रोज़गार नहीं मिला, ना ही कोई कार्य ऐसा चल रहा है, जबकि चारों तरफ से आना जाना पब्लिक का बंद कर चुके हैं। मुआवजा देने की बात तो दूर की, वो मुआवजा छीनने की बात और करने लगी। आपसे ये ज़मीन का जो पैसा तो आगे ये किस रेट में बेची गई है ज़मीन? 1000 करोड़ में फ्लिपकार्ट को दे दी, और 140 एकड़ और 230 करोड़ में टोटल जमींदारों से ज़मीन ली गई थी। इस तरह तो ज़मीन की सौदेबाजी हो रही है, 4 गुना रेट में उनको दे दी, और उसके अलावा ज़मीन बची हुई है अभी तक, उसने भी बेचेंगे इस हिसाब से तो। और रोज़गार तो कोई मिलेगा नहीं बच्चों को, सब बच्चे यहाँ अपने ढूंढ रहे हैं, कोई किसी को कोई रोज़गार नहीं है, ना ही कोई फार्म भरवा रहे। जिसने पैसा छोड़ दिया 1 किले के बदले में 600 गज का प्लाट देने की कही थी, तो वो प्लाट भी किसी को नहीं मिला, और वो पैसे भी ना मिल रहे। सरकार की तरफ से सभी लोगों में रोष है इस बारे में, और ये सभी इस सरकार से दुखी हैं। यानी जिस तरह की उपलब्धियाँ उस उद्घाटन के दौरान बताई गई थी वो धरातल पे कहीं कोई नहीं है, नजर नहीं, कोई नहीं। दूसरा ये था कि ये ज़मीन जब एक्वायर की गई तो आपको ये पता था कि यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, या कुछ और कहा गया था इसके बारे में?
गवर्नमेंट ने कहा था भाई हम अपने स्टोरेज के लिए ये ज़मीन ले रहे हैं। इस बारे में हमने RTI भी लगाई थी, उसका जवाब आया था भाई हम अपने भंडारण स्थल के लिए, गवर्नमेंट अपने भंडारण स्थल के लिए ज़मीन ले रही है, प्राइवेट को नहीं बेचेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट को बेच दी। उसके अलावा जो बचे हुए उनको और सौदा चल रहा है। और जो ज़मीन थी ना, उस ज़मीन का कोई भी मुआवजा किसी ने बढ़ा कर आज तक नहीं दिया। इसमें जो लोग जिनकी, जैसा मैंने बताया कि आप सभी की ज़मीनें इस प्रोजेक्ट में गई है, तो और जैसा बात सामने आ रही है कि कोई उपलब्धि भी अभी तक नहीं मिली, तो इसमें आपने कोई कार्रवाई का विचार किया है आपने सरकार को लेके या किसी हाँ जी जिस दिन आविष्कार करते हम बीजेपी की वोट ही ना थे, बीजेपी की वोट ही ना आप थे, नहीं ना थे, ठीक है। और ये जो हमारे गांव का जो स्टेशन का स्कूल का जो सड़क बंद करने रास्ता जी HSID से फ्लिपकार्ट के तो आगे पीछे घूम रही है चारों तरफ, और जहाँ रेलवे लाइन से लेकर स्टेशन तक का जो रास्ता पक्का बनाना था HSID से, जो उनके बजट में पास था वो आज तक ना बनाया, ठीक है ना। एक गांव से छोटा सा टुकड़ा था, उसकी CM साहब से डिमांड करी थी भाई स्कूल मिला था ताकि सवारी बच्चों को नज़दीक पड़ जाए, इधर घूम के ना आना पड़े, वो भी कुछ नहीं करा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने से मना कर दी, तो इस कंपनी पे कब्जा भी करेंगे हम, हमारी जान चली जाए। और बताओ, तो अब जो हाजीपुर पातली की अब टोटल कितनी ज़मीन बची हुई है उपजाऊ जिससे गुजारा पति नहीं है, कुछ भी नहीं है जमींदारों को। रेलवे लाइन से और पटौदी रोड के बीच में पातली हाजीपुर की कोई ज़मीन बच नहीं रही है। जो गांव से गांव की तरफ है और रेलवे लाइन से दक्षिण दिशा उत्तर दिशा की तरफ है, वो बची हुई है, उसमें रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, क्योंकि वो जाटों का गांव था। जाटों की ज़मीन गुप्ता साहब ने एक्वायर नहीं की थी, अहिरवाल की ज़मीन थी, अहिरवाल की उसने एक्वायर की। और इस बारे में हम DC को भी दरखास्त लगा चुके हैं कि भाई स्टेशन के जो रास्ते हैं वो बगैर एक्वायर करे कंपनी ने HSIDC की मर्जी से सारे रास्ते क्लोज कर दिए, ठीक है, लेकिन उससे अभी कोई असर नहीं हुआ। और कुछ बात जो और इसको लेकर ना हम हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी डालेंगे कि ये जो रास्ते हैं, रास्ते को कोई बंद नहीं कर सकता। ये चकबंदी के टाइम के रास्ते हैं, कंपनी ने ज़मीन खरीदी है, रास्ते नहीं खरीदे। और कोई ऐसी बात जो इस ज़मीन को लेके हमने मानेसर वालों से भी बात की है। मानेसर वाले भी इसके बारे में अभी पंचायत करने वाले हैं और यहाँ कुछ ना कुछ रोक पे लगाएंगे, इस हिसाब से चलता रहा, क्योंकि मानेसर वाले हमारे साथ हैं। मानेसर की भी काफ़ी एकड़ ज़मीन इसी तरह एक बार की गई है, ना कोई मुआवजा दिया गया, तो जबकि वहाँ अब 500 गज का प्लाट नहीं ले सकते। मानेसर के अंदर रेट क्या है और एक बार की गई उस टाइम तो 2 करोड़ का रेट। ये जो मानेसर की जो बात आपने बताई कि मानेसर वालों से भी हमने बात की है, तो मानेसर में, क्योंकि उस समय में जब मानेसर वालों की ज़मीन एक्वायर की गई, उस समय आज भी केस चल रहा है तत्कालीन सरकार के खिलाफ भी है। तो ये जो सरकार है, इस सरकार ने जिस हिसाब से आपकी सबकी बातें फ्लिपकार्ट के इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सामने आई, तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारें एक जैसी आपको नज़र आती है इस बात में? सरकारें तो दोनों, पहले वाली भी बढ़िया थी, यो भी बढ़िया है, लेकिन कोई हमारा तो कोई काम कर ही नहीं रहा। हमें तो रोड पर छोड़ दिया इन्होंने ले जाके, किसी भी तरह का नहीं, कोई बच्चा रोजगार किसी को मिला नहीं, कोई बूढ़ा आदमी को किसी घूमने फिरने के लिए कोई पार्क मिला नहीं, कोई किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं मिली है। सरकार से बिल्कुल रोष में है सब पब्लिक यहाँ पर, और वो हो सका तो यहाँ तक कि चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। जिस दिन यहाँ डिप्टी CM और CM जब आए, तो जब यहाँ कम से कम भी 200 लोग खड़े थे जमींदार, लेकिन उसने किसी जमींदार से कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा हमारे नीचे क्या मसला है। अंदर घुसने के लिए हम गए भी, बोले भाई बात करेंगे CM साहब से, बोला जो आपका कोई रोल है ही नहीं है। यानी जो जमींदार आपके गांव के जिनकी ज़मीन फ्लिपकार्ट को गई, उनको अंदर उस प्रोग्राम में जाने नहीं दिया, अंदर जाने ना दिया, सब बाहर खड़े थे। तब 50 कम से कम 20-25 आदमियों को कार्ड दे दिया, बोले भाई तुम आ जाओ,
और जब यहाँ के CM वे निकले तो उनको जब भी नहीं देखा कि पब्लिक खड़ी है तो क्या उनको हम कुछ आश्वासन दें या कोई बात सुने? तो मतलब यहाँ के ऐसे आ रहे जैसे घूम के जा रहे हो। एक सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ एक सैयद मंदिर था जो आदम के जमाने से था और उसके अंदर एक तालाब भी था 1.5 किले के अंदर। तो यहाँ का पानी का स्टॉक करता था, पानी का लेवल इक्सार रखता था। वो तालाब इन्होंने इक्सार करके फ्लिपकार्ट को दे दिया। HSIDC ने उसके बदले में कोई तालाब बनाना था। यहाँ जो घर बना दिए इनके लिए ना कोई पार्क वगैरह की सुविधा है ना कुछ दी है। और बाबा जी के पीछे HSIDC वाले घूम रहे हैं, बोले तू मंदिर बनवा ले, ये कर ले, वो कर ले। वो रास्ता जो स्टेशन का था वो मंदिर बनवा के और भीड़ा कर दिया वहाँ से, और नहीं फ्लिपकार्ट 1 इंच भी नहीं देगी। यानी कि जिस तरह से ग्रामीण इस सरकार को लेके भी पूरे रोष में है, गुस्से में है, कहीं ना कहीं अब यूँ कह सकते हैं कि मानेसर का जो केस ज़मींदारों ने तत्कालीन सरकार के खिलाफ जो किया हुआ है, उसी तरह से आज की जो सरकार है, भाजपा सरकार कहें, अगर आप जो फ्लिपकार्ट में जिनकी ज़मीनें गई है, अगर इनकी हम बात मानें तो कहीं ना कहीं इस सरकार पे अब कौन केस करे? क्यों कि ये ज़मीनें इनके पास भी अब नहीं रही। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों में रोष है और अपना दुखड़ा इन्होंने बताया है कि किसी भी तरह की कोई सुविधाएं अभी तक तो मिली नहीं है। तो भविष्य में इस बात को लेके भी कोई ऐसी आपकी विचारधारा है जो कोई इस तरह का आप चाहेंगे कि भाई ऐसा हो तो हमारा भला हो? जब तक अब तक ही कोई सुविधा ना मिली है तो आगे मिलने की कोई उम्मीद ही ना है, आगे मिलने की भी उम्मीद ना है। तो अब कोई बच्चा जाता है अंदर, बोला जी मैं यहाँ नौकरी करने के लिए फ्लिपकार्ट वालों से कहे जाएंगे, तो बोला हाँ फॉर्म जमा कर जा, अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दे, उसके बाद में कोई बात ना होती है, उसके बाद में उसकी कोई चर्चा नहीं। बाहर से लोग आ रहे हैं भैया आए नौकरी करने। यानी किसानों की ज़मीन को चाहे सरकारें कोई भी रही हों, चाहे सरकार केस वाली जिस पे केस चल रहा है वो रही हो या तत्कालीन आज की सरकार हो, किसानों के साथ हमेशा से इसी तरह का व्यवहार जहाँ तक हमारा मानना होता आया है। अब इसका परिणाम आने वाले समय में सबके सामने स्पष्ट रूप से आ गया। जैसा कि आज हाजीपुर पातली के किसानों से, उन किसानों से जिनकी 285 एकड़ ज़मीन के अंतर्गत 140 एकड़ ज़मीन फ्लिपकार्ट को दी गई, बाकी जो ज़मीन है वो आज भी HSIDC के पास है। और 140 एकड़ में फ्लिपकार्ट के इस प्रोजेक्ट को लेकर जो आश्वासन सरकार द्वारा दिए गए इन ग्रामीणों में 22 सितंबर को, उन आश्वासनों में एक भी आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हो और ग्रामीण इस अपनी ज़मीन को देख के परेशान है, या यूँ कहें कि उनके जो आने वाला भविष्य है, ना तो नौकरियां हैं ना उनके पास ज़मीन रही, तो सीधी सी बात है कि बच्चों का जीवन अंधकार में है। या दूसरी तरफ जब बात करेंगे तो जिस तरह से इसी मुद्दे को लेके किसान अपनी ज़मीनों के मुद्दे को लेके जगह जगह पे धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मानेसर जिनमें मेन है उसमें भी काफ़ी समय से माननीय कोर्ट में केस चल रहा है और इसी तरह की गतिविधियां आज हाजीपुर पातली में भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। तो जिसका परिणाम आने वाले समय में चाहे वो सरकार कोई भी रहे, इस सरकार को भी भोगना पड़ेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, केस सरकारों पे दूसरी सरकारें हमेशा करती आई हैं, करती रहेंगी। मर तो बेचारा किसान गया। नमस्कार।